जय हिंद स्टूडेंट्स। आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का डिफेंस वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। आपके एनडीए एग्जामिनेशन के अंदर अब सिर्फ 50 दिनों का समय बचा हुआ है और मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत नर्वस हैं, कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं। इन 50 दिनों के अंदर वो क्या स्ट्रेटेजी अपनी बनाई जाए कि आपके एनडीए के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा बूस्ट किया जा सके और रिटर्न के अंदर आप काफी अच्छे मार्क्स लेकर आ जाए। बहुत सारे बच्चे नर्वस भी हैं कि तैयारी तो कर ली है बट अभी भी वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं मिसिंग है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे आप में से जो जब पुराने पीवाईक्यूज को देखते हैं तो कुछ क्वेश्चंस वहां पर ऐसे आ जाते हैं जिनको देखने के बाद लगता है कि क्या मैं इस एग्जाम को क्रैक कर पाऊंगा। बट देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने आप पे आत्मविश्वास रखिए। ये जो आपको कंफ्यूजन हो रहा है, ये जो आपके ऊपर एक प्रेशर आ रहा है, आप जो नर्वस हो रहे हैं, ये नेचुरल है बेटा, ये चीज नेचुरल है। ये उन्हीं लोगों को आता है जो कि मेहनत करते हैं। जिसने मेहनत ही नहीं करी है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, उसको किसी चीज की नर्वसनेस या प्रेशर फील ही नहीं होगा, बिकॉज उसको पता है कि मेरा एग्जामिनेशन में क्रैक हो ही नहीं सकता, एग्जाम में क्लियर मैं नहीं कर सकता हूं। बट अगर आप इस नर्वसनेस को फील कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर हो भी रहा है, तो ये नेचुरल है, ये चीज नॉर्मल है। इसको लेके अपना बहुत ज्यादा टाइम आपको बर्बाद नहीं करना है और डिफेंस वाला और फिजिक्स वाला हमेशा आपके साथ है। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं कि कैसे आपके इन 50 दिनों की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि आप एक सही मार्क्स लेकर एनडीए के रिटर्न को क्वालिफाई कर सके। देखिए, रिटर्न के मार्क्स और एसएसबी के मार्क्स को जोड़ने के बाद ही आपकी मेरिट लिस्ट यहां पर बनने वाली है, तो इस चीज को समझिएगा। कई बार बच्चे समझते हैं कि सर रिटर्न का कट ऑफ जो है वो काफी कम जाता है, तो सिर्फ मैं कट ऑफ को क्लियर कर लूंगा तो क्या मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर सकता हूं? तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा। अगर आप कट ऑफ को ही क्रैक कर रहे हैं तो सिर्फ आप एलिजिबल होंगे एसएसबी के अंदर अपीयर होने के लिए, बट नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए आपको कट ऑफ से काफी ज्यादा मार्क्स लाने ही होंगे। आप जितने ज्यादा मार्क्स रिटर्न के अंदर लेके आओगे, सीधी सी बात है, उतने ज्यादा चांसेस आपके बढ़ जाते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए। समझे इस चीज को, एसएसबी के मार्क्स भी इसमें काउंट हो रहे हैं और रिटर्न के भी काउंट हो रहे हैं। रिटर्न के मार्क्स अभी आपके हाथ में है, तो जितना ज्यादा हो सकता है उतनी ज्यादा आपको मेहनत करनी है। दूसरी चीज, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोई टिप्स या ट्रिक नहीं बताने वाला हूं कि 50 दिनों के अंदर मैं आपको कोई टिप्स दे दूंगा, ट्रिक दे दूंगा और आप जो है उस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं, बिकॉज मैं इस चीज पे कभी भी भरोसा नहीं करता हूं। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता है, इस बात को आपको समझना होगा। और इन 50 दिनों के अंदर भी अगर आप अपने आप को पूरी तरीके से एग्जामिनेशन की पढ़ाई के अंदर झोंक सकते हैं तो ही आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आपको जो भी मैं चीजें बताने वाला हूं, जो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, वो स्ट्रेटेजी आपको इन पूरे दिनों के अंदर पूरे सही तरीके से फॉलो करनी है। आपने अगर अभी तक एनडीए एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को ज्यादा नहीं भी किया है तो भी आप इस तरीके से इस स्ट्रेटेजी को अपना के एग्जामिनेशन के अंदर जाके एग्जामिनेशन के रिटर्न को क्वालिफाई कर सकते हैं। बट शर्त है, आपको बहुत ज्यादा यहां पर मेहनत करनी होगी। अगर आप एनडीए के ट्रू एस्पिरेंट है, सीरियस एस्पिरेंट है, तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन अभी आपके माइंड में चल ही रहा होगा। पहला क्वेश्चन कि कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, तैयारी पूरी कर रहे हैं, मेहनत पूरी कर रहे हैं, एग्जामिनेशन जैसे जैसे पास आता जा रहा है कॉन्फिडेंस हमारा लूज होता जा रहा है कि क्या किया जाए, और ये नर्वसनेस बहुत ज्यादा फील हो रही है। दूसरा, एक माइंड में आपके क्वेश्चन आ रहा है कि इतने कम टाइम के अंदर 50 दिन ही बचे, सिलेबस को कंप्लीट कैसे करें? अगर पहले से भी सिलेबस पढ़ाई कर रहे हैं तो भी सिलेबस बचा हुआ है अभी, और इन 50 दिनों के अंदर इतने बड़े सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें? बिकॉज मैथ्स का पेपर अलग होता है, जीएटी का पेपर अलग है, इंग्लिश के अलग से 50 क्वेश्चन जीएटी के अंदर आ रहे हैं, तो कैसे इतने बड़े सिलेबस को कंप्लीट किया जाए? बिकॉज फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सारी चीजें हमको यहां पर पढ़नी है। इसके बाद एक मेजर क्वेश्चन है कि इंग्लिश और मैथ्स का क्या करें? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि बाकी सारा पोर्शन तो हमारा कंप्लीट हो गया है, बट प्रॉब्लम जो एक सब्जेक्ट्स के अंदर आती है वो आ रही है इंग्लिश और मैथमेटिक्स। अगर ये दोनों सब्जेक्ट्स में कोई ऐसी स्ट्रेटजी पता लग जाए इस 50 दिनों के अंदर जिसके थ्रू हम सिलेबस भी कंप्लीट कर सके और ठीक ठाक मार्क्स इन सब्जेक्ट में लेकर आ सके, तो हमारा एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएगा। तो बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए, आज इसके बारे में भी हम यहां पर बात करेंगे। इसके बाद 12th की जाए या एनडीए की जाए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 12th अपीयरिंग है, जो अभी 12th का एग्जाम देने वाले, उनके माइंड में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इस टाइम के ऊपर एनडीए के ऊपर कितना ध्यान दें और कितना ध्यान हम अपनी 12th की एग्जामिनेशन के ऊपर दें। कंसंट्रेशन इशू, आई थिंक इस टाइम पे सबसे बड़ा मेजर इशू है कंसंट्रेशन इशू। जैसे जैसे एग्जामिनेशन का टाइम पास आते जा रहा है,
कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है। जब एग्जामिनेशन दूर था तो काफी अच्छे पढ़ाई में मन लगता था, बट जैसे जैसे एग्जामिनेशन पास आता जा रहा है कंसंट्रेशन का इशू हो रहा है, नर्वसनेस हम फील कर रहे हैं, एक प्रेशर अपने माइंड में ले रहे हैं कि अगर एनडीए का एग्जामिनेशन क्रैक नहीं किया तो आगे क्या होगा। आपकी इन बातों को मैं समझ सकता हूं, ये चीज नेचुरल है, ये आता है, ये प्रेशर आपके ऊपर आएगा। बट देखिए एक चीज को आपको यहां पर समझना होगा, और इस बात को मैं भी समझता हूं बहुत अच्छे से, कि एक डिफेंस एस्पिरेंट के लिए उस वर्दी से बड़ा, उस यूनिफॉर्म से बड़ा कोई नहीं होता है। एक ही लक्ष्य होता है कि आंखों में सपना होता है कि किसी दिन उस यूनिफॉर्म को पहन के देश की रक्षा कर सके। बट आप एक बात समझिएगा कि इतना प्रेशर लेके आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर सकते। आपकी जितनी तैयारी बेटा, उस तैयारी को आप और मजबूत कीजिए, अपने आप पे भरोसा रखिए। देखिए क्योंकि एक सैन्य अधिकारी की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, किसी भी और सिचुएशन के अंदर चाहे कितना भी प्रेशर हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे सिचुएशन कितनी भी अगेंस्ट हो, उन सिचुएशंस के अंदर भी अपने दिमाग को कंट्रोल रखना, अपने माइंड को कंट्रोल करके रखना, ताकि सही फैसला लिया जा सके। और यही टाइम आपका भी आ गया है। इस टाइम के अंदर, ये प्रेशर वाली सिचुएशन है, ये कुछ दिन, इस सिचुएशन के अंदर आपको अपने आप के, अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल करना है। अगर आपने ये चीज कर ली तो बिलीव मी, आप इस एग्जामिनेशन को बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्रैक कर सकते हैं। आप अगर हार्ड वर्क करते हैं, अपने आप पे भरोसा रखते हैं और अपने माइंड पे कंट्रोल रखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, तैयारी कर रहे हैं, एग्जामिनेशन भी निकालने की कोशिश भी की है पिछली बार भी, अभी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। क्या आप लोगों ने सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का नाम सुना है? परमवीर चक्र जिन्हें मिला था। अगर आप इनकी स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कॉन्फिडेंस होता क्या है। अकेले ही दुश्मन के टैंकों का सामना किया, अंतिम क्षण तक लड़ते रहे और मैदान नहीं छोड़ा। जिस तरीके से अभिमन्यु को चारों तरफ से घेर लिया था, बट अभिमन्यु अकेला लड़ता रहा था, वैसे ही उसी तरीके से चारों तरफ से घिरने के बाद भी अकेले ही मैदान में डटे रहे और लड़ते रहे। देखिए कॉन्फिडेंस होता क्या है? कॉन्फिडेंस होता है अपने आप पे भरोसा करना, अपने आप के ऊपर भरोसा करना, एक आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए कि हां मैं इस चीज को कर सकता हूं, अगर मैंने कोई चीज तय करी है तो मैं उसे कर लूंगा। अभी आपको कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ रहा है बिकॉज या तो आपकी तैयारी पूरी नहीं है, बिकॉज आदमी प्रेशर में तभी आता है और कॉन्फिडेंस तभी नहीं आता है जब तैयारी पूरी ना हो या तैयारी आधी अधूरी हो। या तो आपने किया यह कि आपने चीजों को पढ़ तो लिया है बट आपने अभी तक उसे रिवाइज नहीं किया है। यह सबसे मेजर इशू है। जिन भी बच्चों को यह प्रॉब्लम आ रहा है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहा हूं, वो आप कॉन्फिडेंट सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रहे कि कहीं ना कहीं आपने सिलेबस कंप्लीट तो कर लिया है बट आपने रिवाइज नहीं किया है। तो मेरा सिर्फ एक सजेशन है, अब आपको ध्यान देना है रिवीजन पे। वो सिंपल सी बात है, उस चीज को याद ध्यान रखिएगा कि 100 बुक 1 टाइम से बेटर होता है 1 बुक 100 टाइम्स। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे इस एग्जामिनेशन के अंदर, जो भी आप पढ़ रहे हैं, उतने ज्यादा चांसेस आपके बढ़ते जाएंगे। तो कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब आपकी तैयारी अप टू डेट होगी, आपने सही तरीके से क्वेश्चंस लगाए होंगे, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे और आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। तो चिंता मत कीजिए, उस आत्मविश्वास को लेके आने का एक ही तरीका है, वो है कड़ी मेहनत जो आपको करना पड़ेगा। दूसरा एक क्वेश्चन है कि सिलेबस को कंप्लीट कैसे करें। नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन जो कि यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है, काफी प्रेस्टिजियस एग्जाम है और अब तो मौका यह है कि गर्ल्स भी इस एग्जामिनेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो दोनों के लिए मौका है, बॉयज के लिए भी गर्ल्स के लिए भी। एग्जामिनेशन के सिलेबस की बात की जाए तो मैथमेटिक्स आपका आता है और जीएटी का पोर्शन आपका है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि जीएटी के पोर्शन में काफी अच्छे हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में काफी अच्छे हैं। बट एक चीज का आपको यहां पर ध्यान रखना है। देखिए एक सिंपल सी बात है, किसी भी एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन को क्लियर करना चाहते हैं तो आपको उस एग्जामिनेशन के पास ट्रेंड को देखना पड़ता है कि एग्जामिनेशन के अंदर पूछा क्या जा रहा है, लास्ट ईयर के पेपर से ट्रेंड क्या बन रहा है। दैट मीन्स अगर इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतना बड़ा सिलेबस है, तो क्या हर सिलेबस के हर टॉपिक से 10-10, 15-15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या कोई टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दैट मींस अगर मैं उन टॉपिक्स को पहले कर लूं इन 50 दिनों के अंदर तो मेरा काम बन जाएगा, मैं एग्जामिनेशन को निकाल दूंगा। और यहां पर जो सबसे मेजर इशू आता है वो 2 सब्जेक्ट्स के अंदर आ रहा होगा आपको, वो है पहला मैथमेटिक्स और दूसरा होगा आपका इंग्लिश। देखिए दोनों ही सब्जेक्ट्स की हम बात करते हैं। इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला होता है आपका सिलेबस।
अभी तक अगर आपने एनडीए एग्जामिनेशन का सिलेबस भी नहीं देखा है तो मैं आपको सबसे पहले तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ भी पढ़ना बंद कर दीजिए जो भी आप पढ़ रहे हैं, बिकॉज अगर आपने सिलेबस ही नहीं देखा है तो हम कंफ्यूज होते हैं कि पढ़े क्या। सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवाइए, प्रिंट आउट को लेकर आइए और ध्यान से सिलेबस को पढ़िए, बिकॉज सिलेबस पढ़ना जरूरी है। एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस उसी में से आने वाले। उसके बाद पिछले 10 साल के जो पीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको देखना है और एक ट्रेंड का एनालिसिस करना है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, लेवल क्या जा रहा है क्वेश्चन का। क्वेश्चन का जो लेवल है वो कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं है, बहुत कम तो नहीं है। ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिन टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और ऐसे कौन से टॉपिक है जिनको इस टाइम पर पहली बार अवॉइड किया जा सकता है। पहली बार मतलब कि अभी मैं इस टॉपिक को नहीं करूंगा, लास्ट में टाइम बचेगा तो मैं कर लूंगा। जब आप इस तरीके से एक सही तरीके से पेपर को एनालाइज करते हैं, ट्रेंड को एनालाइज करते हैं, टॉपिक का वेटेज देखते हैं हर सब्जेक्ट के, तो एक प्रॉपरली फ्रेम आपके सामने क्लियर हो जाएगा, एक पाथ आपके सामने क्लियर हो जाता है कि इस एग्जामिनेशन में होने क्या वाला है और आपसे क्या पूछे जाने वाला है। देखिए, आप चिंता मत कीजिए टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, आज भी मैं फिर से आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स की। उससे पहले इस 50 दिनों को मैंने 15 दिन, दैट मींस 45 दिनों के अंदर बांटा है। पहला स्लॉट 15 दिन का होगा, दूसरा स्लॉट 15 दिन का होगा, तीसरा स्लॉट 15 दिन का होगा। 5 दिन मैंने एक्स्ट्रा यहां पर दिए हैं ताकि इन 5 दिनों के अंदर, जरूरी नहीं है, देखिए आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, एक थोड़ा सा रिलैक्स होना भी आपके लिए जरूरी होता है, अपने माइंड को थोड़ा सा फ्री रखना भी जरूरी होता है। बिकॉज क्या होगा, अगर आप सिर्फ दिन भर पढ़ते ही रहेंगे तो अगर आपका माइंड फ्री नहीं होगा तो क्या होता है कि आपकी जो कह सकते हैं कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो फिर कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। तो 5 दिन हम स्पेयर में रखते हैं कि 5 दिन कोई फंक्शन आ गया घर के अंदर या कोई दूसरी चीज हो गई जिसके लिए आप पढ़ नहीं पाए, तो भी आपको एटलीस्ट इन 50 दिनों में से 45 दिनों तक तो अपनी तैयारी को करना ही है। इन 45 दिनों के अंदर आपको कोई भी गैप नहीं करनी। तो हमने 3 स्लॉट्स बनाए, 15 दिन का पहला स्लॉट है, फिर दूसरा 15 दिन का स्लॉट है और तीसरा 15 दिन का स्लॉट है। देखिए, सबसे पहले शुरुआत के 15 दिन आपको क्या करना है, अगर आपने तैयारी अभी नहीं भी की है तो भी आप इसे अपना सकते हैं, और जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी यही ट्रेंड अब अपनाना है। पहले 15 दिन में शुरुआती तौर पे आप अपने बेसिक्स को और कॉन्सेप्ट्स को मजबूत कीजिएगा। जी हां, और मैं उन बच्चों को स्पेसिफिकली ये सजेशन दूंगा जिनका मैथमेटिक्स और इंग्लिश कमजोर है। शुरुआत के 15 दिनों के अंदर आप मैथमेटिक्स और इंग्लिश के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। मतलब अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 6 घंटे आपको मैथ्स और इंग्लिश को देने, बाकी 2 घंटे आप जीएटी को दीजिए इन शुरुआत के 15 दिनों के अंदर। इस बात को समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि मैथ्स को बहुत ज्यादा लाइटली ले रहे हैं, अवॉइड कर देते हैं, इंग्लिश को अवॉइड कर देते हैं, जीएटी में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। देखिए, आप समझिए इस चीज को, आपको मैथमेटिक्स का पेपर भी क्रैक करना है, सेक्शनल कट ऑफ आपको निकालना है यहां पर। तो शुरुआत के 15 दिन में पहला काम आपको यह करना है कि अपने बेसिक्स पे और कॉन्सेप्ट पे वर्क करना स्टार्ट कीजिए। बेसिक मतलब मैथमेटिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं, उनके बेसिक्स को समझिए, फॉर्मूलाज को समझिए। हर सब्जेक्ट के कुछ बेसिक्स होते हैं, अगर बेसिक्स आपने एक बार मजबूत कर लिए, कॉन्सेप्ट्स को आपने एक बार मजबूत कर लिया, पकड़ बना ली, तो क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन के अंदर घुमा के भी आपसे पूछा गया तो भी आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो पहला काम तो आपको यह करना है कि अपने बेसिक्स पे और कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है। दूसरी चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना है सभी को। जितने भी स्टूडेंट्स, अगर आपने पीवाईक्यूज लगा लिए तब तो ठीक है, अगर अभी तक पीवाईक्यू नहीं लगाए हैं तो इन 15 दिनों के अंदर बेसिक क्लियर करने के बाद आप सबसे पहले पीवाईक्यूज लगाइएगा, ताकि आपको एक लेवल समझ में आ जाए कि एग्जामिनेशन का लेवल हो क्या रहा है। हालांकि पीवाईक्यू वाला काम काफी पहले कर लेना चाहिए था, बट अगर अभी भी नहीं किया है तो इन 15 दिनों के अंदर आपको पीवाईक्यूज तो लगाने ही हैं। इस बात को समझिए, पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फर्स्ट। शुरुआती तौर पे इन 15 दिनों के अंदर जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो इन 15 दिनों के अंदर आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले लगाना है। वो टॉपिक्स क्या है हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, इन 15 दिनों में जीएटी को आप थोड़ा सा लो रख सकते हैं, थोड़ा सा कम ध्यान दीजिएगा। जीएटी के अंदर इंग्लिश के पोर्शन को आपको करना है और मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है उस पर ज्यादा ध्यान देना है। समझिए इस चीज को, एक ट्रेंड काफी टाइम से चल रहा है कि बच्चों के मार्क्स काफी अच्छे आते हैं बट मैथमेटिक्स के अंदर सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं निकाल पा रहे। इसका रीजन यही होता है
कि अंतिम दिनों के अंदर मैथमेटिक्स को अवॉइड कर देना, उसको ना पढ़ना, सही तरीके से प्रैक्टिस ना करना, जो कि बहुत गलत है। अब देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की, जो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को आपको सबसे पहले करना है, ठीक है, सबसे पहले करना है, बिकॉज अगर आपने पहले इन टॉपिक्स को कर लिया तो ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं आपके एनडी एग्जामिनेशन के मैथमेटिक्स पेपर के अंदर। जैसे ट्रिग्नोमेट्री की बात कर ली जाए, सीक्वेंस एंड सीरीज की बात कर ली जाए, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, वेक्टर अलजेब्रा 3D की बात कर रहे हैं, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स की बात की जा रही है, कैलकुलस की बात की जा रही है, सेट थ्योरी, रिलेशंस एंड फंक्शंस। इन टॉपिक्स को आपको सबसे पहले करना है इन 15 दिनों के अंदर। इसके अलावा दूसरा अगर कोई टॉपिक है आप उसको अभी के लिए छोड़ दीजिए। 15 दिनों के अंदर जब ये टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं, अगर इन 15 दिनों के अंदर, उसके बाद उस टॉपिक को उठाइएगा। पहले आपको इन टॉपिक्स को करना है बिकॉज इनका वेटेज ज्यादा है। देखिए क्या होता है, पानी में जाने से पहले उसकी गहराई को जान लेना चाहिए। तो मैथमेटिक्स के पेपर के अंदर अगर सिलेबस में इतने सारे टॉपिक दे के रखे हैं तो आप देखिए कि इन टॉपिक्स का वेटेज सबसे ज्यादा होता है। लगभग 70% जो क्वेश्चंस है, 60% जो क्वेश्चंस है वो इन्हीं टॉपिक से आते हैं। सो दैट्स व्हाई आपको इन टॉपिक्स को पहले करना है। स्पेसिफिकली मैं मैथमेटिक्स यहां पर बात कर रहा हूं। अब मैथमेटिक्स को लगाने का एक तरीका है, वो तरीका क्या होता है, देखिए जब भी आप इन टॉपिक्स को लगाएंगे उससे पहले आपने पीवाईक्यूज लगा लिए। पीवाईक्यू जब आप लगाते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या आने वाला है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और पिछले 10 सालों में क्वेश्चन का लेवल क्या है। याद रखिए पीवाईक्यू 10 साल के लगाइएगा, 5 साल के मत लगाइए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा 10 साल के पीवाईक्यू लगाइएगा। इसके बाद दूसरी चीज होगी, आपको फॉर्मूलाज पे थोड़ा सा ध्यान देना है मैथमेटिक्स के लिए। फॉर्मूलाज को ध्यान से पढ़िएगा, बिकॉज क्या है, बेस वही है। बेसिक अगर सही रहेगा, किसी क्वेश्चन में अगर एग्जामिनेशन में अटक गए तो फॉर्मूला ही आपको उस क्वेश्चन में से निकाल के लाएगा, ये समझिएगा, ठीक है। तो जब भी पेपर कर रहा है, जब भी घर पे भी तैयारी कर रहे हैं इन टॉपिक्स की, फॉर्मूलाज को सही तरीके से लगाइए। उसके बाद क्वेश्चंस को एनालाइज करिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम मैनेजमेंट, दैट मींस क्वेश्चंस को टाइम से लगाइए। ये देखिए अपने आप को, इन क्वेश्चंस को एनालाइज कीजिए कि किस टॉपिक के किस क्वेश्चन को करने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। बिकॉज बहुत सारे बच्चे जिन्होंने एग्जाम एनडी का दिया है वो तो जानते ही होंगे कि एक मेजर प्रॉब्लम पहले पेपर के अंदर, मैथमेटिक्स के पेपर के अंदर ये आती है कि क्वेश्चन सारे बन जाते, क्वेश्चन इजी थे। प्रॉब्लम कहां आ गया, प्रॉब्लम आ गया टाइम मैनेजमेंट का, टाइम मैनेज नहीं हो पाया। तो आपको करना है कि इन 15 दिनों से, शुरुआत के इन 15 दिन में ही टाइम के साथ आपको क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करने पड़ेंगे। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन बात है प्रैक्टिस। मैथ्स में एक ही चीज चाहिए, वो है प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस आप मैथमेटिक्स में कर सकते हैं करिए। इनमें से कोई टॉपिक वीक है उसको सुधारिए, जितनी हो सकती है प्रैक्टिस करिएगा बेटा। बिकॉज मैथमेटिक्स एक ऐसा टॉपिक है कि आप जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर जनरेट होगा और उतने ज्यादा मार्क्स आप वहां पर लेके आएंगे और गलतियां करने की गुंजाइश कम से कम होगी। एक टारगेट रखिएगा कि मैथमेटिक्स के पेपर के अंदर अगर मैं क्वेश्चंस गलत भी कर रहा हूं तो 5 क्वेश्चन से ज्यादा मैं गलत नहीं करूंगा, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग भी है। कई बच्चे तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से ही बाहर हो जाते हैं, क्वेश्चंस तो करके आते हैं बट इतने नेगेटिव क्वेश्चंस कर देते हैं कि बाहर हो जाते हैं। तो इसमें याद रखिएगा स्पीड विद एक्यूरेसी, ये चीज आपकी मैटर करने वाली है, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। दूसरा हमारा जो मेजर सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश, जिससे काफी बच्चों को डर लगता है। देखिए इंग्लिश सब्जेक्ट की बात की जाए तो ये कुछ कॉमन और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। स्पॉटिंग देयर, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस की बात कर ली जाए, फिल इन द ब्लैंक्स की बात कर ली जाए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनियम, एंटोनियम्स की बात कर ली जाए। यहां पर जब आप देखते हैं तो मैं हमेशा से एक चीज आपको बोलता हूं, इंग्लिश में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है आपकी वोकैब। वोकैब बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब देखिए वोकैब के अलावा भी कुछ पोर्शन जो है वो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे इडियम एंड फ्रेजेस जो है उसको आप कर सकते हैं। अभी अगर आपके पास 50 दिन है तो लगभग रोज के 20 से 25 इडियम्स एंड फ्रेजेस आप पढ़िएगा। इस तरीके से क्या होगा, एग्जामिनेशन तक आते आते एक अच्छा खासा बंच ऑफ वर्ड्स आपके पास हो जाता है। इसके अलावा अगर आप बात करें कि ऑर्डरिंग द सेंटेंस वाला ये जो पोर्शन है ये थोड़ा सा आसान होता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि फिल इन द ब्लैंक्स को आप कर सकते हैं। सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स के लिए आपको अपनी वोकैब को सही करना होगा। अभी भी समय है, अभी भी रोज के आप एटलीस्ट 50 वर्ड्स करिएगा। अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर 50 वर्ड्स तो बहुत ज्यादा है, करना ही पड़ेगा। एग्जामिनेशन एनडीए का है, कोई दूसरा एग्जाम नहीं है, यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है, आपको करना ही पड़ेगा बेटा। अगर आप अपनी वोकैब पे कमांड अच्छी कर लेते हैं तो इंग्लिश का जो पोर्शन है वो आप बहुत सही तरीके से कर सकते हैं।
इंग्लिश को करने के लिए भी आप सबसे पहले ग्रामर्स के रूल्स को देखिएगा। देखिए, इंग्लिश के पेपर में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक होती है आपकी वोकैब, दूसरी होती है आपकी ग्रामर। आपके फिलिंग द ब्लैंक्स की यहां पर बात कर ली जाए, स्पॉटिंग द एरर की बात कर ली जाए, अगर आपके ग्रामर के रूल्स आपको पता है, सही तरीके से पता है, तो आप आसानी से इंग्लिश में काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दूसरा एक मेजर रोल इंपॉर्टेंट प्ले करती है आपकी वोकैब। वोकैब आपकी अच्छी है तो भी आप बहुत अच्छे मार्क्स इंग्लिश में लेकर आ सकते हैं। जैसे एंटोनियम की बात कर ली जाए, सिनोनियम्स की बात कर ली जाए, तो इस पे थोड़ा आपको ज्यादा ध्यान देना है। इसके अलावा मैं बता चुका हूं कि इडियम्स एंड फ्रेसेस आप रोज के अगर 20 भी लगाते हैं तो भी काफी अच्छा खासा कलेक्शन एग्जामिनेशन तक आपके पास हो जाएगा, और काफी ज्यादा चांसेस है कि उसी में से कोई, या कह सकते हैं कि सारे के सारे इडियम्स एंड फ्रेसेस आ जाएं। तो देखिए, समझिए इन चीजों को, सारी चीजें अभी भी आपके हाथ में ही है, कहीं दूर नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में हमने बात पहले भी करी थी, जैसे हिस्ट्री के लिए ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ज्योग्राफी के ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पॉलिटी की बात कर ली जाए, फिजिक्स की बात कर ली जाए, बायोलॉजी की बात कर ली जाए, केमिस्ट्री की बात कर ली जाए, या करंट अफेयर्स की बात कर ली जाए, हमने सारी चीजों को डिटेल में देखा था कि कौन कौन से टॉपिक यहां पर इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जब आप पहले स्लॉट को कंप्लीट कर लेते हैं, मैं दैट मींस पहले 15 दिन की स्ट्रैटेजी आपने कंप्लीट कर ली है, 15 दिनों में आपने बेसिक्स अपने मजबूत कर लिए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है सही तरीके से, और पीवाईक्यूज को लगा लिए, तो उसके बाद अगले 15 दिनों के अंदर आपको क्या करना है? देखिए, उसके बाद आपको करना है कि टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लगाना स्टार्ट कर लीजिए। अगर 15 दिन तक आपने थ्योरी पढ़ी है किसी सब्जेक्ट की, अब ये समय आ जाता है कि टॉपिक वाइज आप एमसीक्यू लगाइए। टॉपिक वाइज समझ रहे हैं? एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए पॉलिटी की हम बात करते हैं, आपने फंडामेंटल राइट का टॉपिक पढ़ा, अब फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं आप उसको लगाइए। इसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी है, बिकॉज आपका एग्जामिनेशन एमसीक्यू बेस्ड है। जितने ज्यादा आप एमसीक्यूज लगाएंगे वो चीज आपको बहुत बेनिफिशियल मिलेगी, इस चीज का बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप खुद फील करेंगे कि इस चीज का मुझे बहुत बेनिफिट मिला है। बिकॉज क्या होता है ना बेटा, जब आप एमसीक्यूज, आपने थ्योरी तो पढ़ ली है, बट जब आप एमसीक्यूज को देखते हैं तो एमसीक्यू लगाते टाइम कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे एलिमिनेशन का मेथड का बहुत सारे बच्चे यूज करते हैं, आपको दूसरे ऑप्शंस भी यहां पर आते हैं जो सिमिलर होते हैं, तो दैट्स व्हाई एमसीक्यूज को लगाना टॉपिक वाइज या इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आपको अपने वीक पॉइंट्स के ऊपर वर्क करना है। अब ये वीक टॉपिक्स कैसे हैं, ये पता कैसे चलता है? ये पता चलेगा आपको मॉक टेस्ट से। अब समय आ गया है आपके मॉक टेस्ट का। बिना मॉक टेस्ट के किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं किया जा सकता है, इस चीज को समझिएगा। मॉक टेस्ट सिर्फ इसलिए नहीं लगाए जाते हैं कि मैं अब देख लूं कि मेरी तैयारी कितनी बूस्ट हो गई, नहीं। मॉक टेस्ट लगाने का जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि मैं किस टॉपिक के अंदर वीक हूं। 15 दिनों के अंदर जितने भी वीक टॉपिक्स आ रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट के वीक टॉपिक्स है, इन 15 दिनों के अंदर उन वीक टॉपिक्स के ऊपर ही आपको वर्क करना है। समझिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और सेल्फ एनालिसिस करिए, सेल्फ एनालिसिस करना जरूरी है। कौन से पोर्शन में मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है करने में? मैथमेटिक्स का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे प्रोबेबिलिटी के अंदर क्वेश्चन को करने में ज्यादा टाइम लगता है, या अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको करने में ज्यादा टाइम लग रहा है। जीएटी के पेपर के अंदर मुझे कौन से पोर्शन को करने में ज्यादा समस्या आ रही है, टाइम किस में ज्यादा लग रहा है, तो सेल्फ एनालिसिस इस 15 दिन के अंदर आपको करना है। देखिए, इन 15 दिनों में ही आपको खुद का एनालिसिस भी करना है और उसका सोल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है इस एग्जामिनेशन के अंदर। तो आने वाले जो सेकंड स्लॉट के 15 दिन होंगे, पहली चीज उसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लगाइए। मॉक टेस्ट पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। रोज के 1 या 2 मॉक टेस्ट लगाने ही है, भले ही फिर आप पीवाईक्यू भी लगा चुके, स्टिल आपको मॉक टेस्ट यहां पर लगाने ही पड़ेंगे। मॉक टेस्ट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हर एग्जामिनेशन के लिए। मॉक टेस्ट लगाने के बाद खुद का एनालाइज कीजिए, मॉक टेस्ट को एनालाइज कीजिए। मॉक टेस्ट को एनालाइज करने के बाद जो भी मेरे वीक टॉपिक्स हैं, जो भी पुराने आपके वीक टॉपिक्स थे, उनको वापस करिए, उनका बेसिक पढ़िए और अपने आप को उन टॉपिक्स के लिए मजबूत बना लीजिए। यही चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट के जो 15 दिन है ये काफी क्रूशियल होने वाले, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाले। इन लास्ट के 15 दिन में मेरा सबसे पहला सजेशन आपको ये रहने वाला है, गलती से भी नए नोट्स मत पढ़ना। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे की। एग्जामिनेशन की तैयारी तक तो कुछ और पढ़ रहे थे, पर जैसी लास्ट के 15 दिन हुए तो वहां से कोई मटेरियल ले लिया, यहां से कोई ले लिया, यहां से कोई ले लिया। ये मत कीजिएगा। समझिए, आप अपने आप को कंफ्यूजन में ही डालोगे अगर आप लास्ट 15 डेज के अंदर कोई नए मटेरियल को पढ़ने बैठ गए, तो नई बुक को पढ़ने बैठ गए तो नहीं, अब टाइम नहीं बचा है। करना क्या है? मॉक्स लगाने, बस मॉक्स लगाइए और एनालाइज कीजिए।
लास्ट के 15 दिन में मॉक टेस्ट लगाते जाइए, एनालाइज करते जाइए, फॉर्मूलाज मैथ्स के रिवाइज कर लिए, रूल्स को रिवाइज करिए और रिवीजन करते जाइए। जो भी आपने पढ़ा है उसको लास्ट के 15 दिन में रिवाइज कर लीजिए। समझिए इस चीज को, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। इस एग्जामिनेशन के अंदर अगर आपको आगे निकलना है तो सिर्फ रिवीजन ही ऐसी चीज है जो आपको आगे बढ़ा सकती है। लास्ट 15 दिन में क्या करना है, जितने हो सकते हैं मॉक्स लगाइए, पुराने टॉपिक्स जो आपके वीक थे उनको रिवाइज कीजिए। 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, सही तरीके से रिवाइज करते जाओ। ये मत सोच के बैठना कि इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, मैं ये नहीं कर देता हूं, ये छोड़ देता हूं। नहीं, कौन से टॉपिक्स, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, थोड़ा सा स्मार्टली भी हमको प्ले करना पड़ेगा, ठीक है, कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले मैं ज्यादा वेटेज उसको देने वाला हूं, उसके बाद फिर मैं दूसरे टॉपिक्स को यहां पर करूंगा। तो इस चीज को समझना है। और लास्ट के 15 दिनों के अंदर जो पोर्शन आपका वीक है उस पे ज्यादा ध्यान देना। अगर आपका जीएटी बहुत ज्यादा वीक है तो जीएटी पे ज्यादा ध्यान देना। मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा वीक है तो मैथमेटिक्स पे ज्यादा ध्यान देना। कई बच्चे गलती ये करते हैं कि लास्ट के 15 दिनों के अंदर उन टॉपिक्स को ज्यादा पढ़ते हैं जो ऑलरेडी उनके बहुत अच्छे थे, जिनमें वो बहुत ज्यादा बोलते ना प्रो हो गए, उन टॉपिक्स को वापस से पढ़ना स्टार्ट कर देते। नहीं, ये गलती मत कीजिएगा। जिन टॉपिक्स में आपको लगता है कि ये टॉपिक मैंने पढ़ तो लिया है बट स्टिल मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, 15 दिनों के अंदर उसी टॉपिक को वापस से रिवाइज करिए, बिकॉज रिवीजन ही आपके इस एग्जामिनेशन में सक्सेस की है। इस पॉइंट को समझिएगा। इसके बाद बहुत बड़ा एक इशू, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि 12th की जाए या एनडीए की तैयारी की जाए। देखिए, अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो आपके 12th का एग्जामिनेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एनडीए का एग्जामिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप भारतीय सेना को ज्वाइन करना चाहते हैं तो। देखिए, बहुत सारे रिकमेंडेड कैंडिडेट्स ऐसे जो 12th अपीयरिंग थे और पहली ही बार में उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी को काफी अच्छे मार्क्स से क्लियर किया और अब वो फोर्सेस को ज्वाइन करने वाले। आपको सिर्फ करना यह होता है कि आपको एक सही तरीके से दोनों एग्जामिनेशन को मैनेज करना आना चाहिए। जैसे एक सिंपल सा तरीका इसका यह है कि सबसे पहले आप नेशनल डिफेंस एकेडमी का सिलेबस देखिए और आपके 12th के सिलेबस को देखिए। जितने भी टॉपिक्स वहां पर कॉमन आपको मिलते हैं आप उन्हें अलग कर लीजिए, सेग्रीगेट कर लीजिए। सबसे पहले आपको करना यह है कि आपको उन टॉपिक्स के ऊपर जो कि दोनों एग्जामिनेशन के लिए कॉमन है उस पर अपनी पकड़ मजबूत बनानी है। उसके बाद आप दूसरे टॉपिक्स पे आ जाएगा। दूसरी चीज, इंग्लिश किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप इंग्लिश की तैयारी करिए क्योंकि वो आपके 12th में भी काम आने वाली है। इसके अलावा एनडीए एग्जाम के अंदर भी आपकी काम वो चीज आने ही वाली है। और करंट अफेयर्स की जहां तक बात की जाए, मैंने आपको कहा है कि अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग सबसे अच्छा तरीका होता है करंट अफेयर्स को गेन करने का। यहां पर मैं सभी को सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर ही आप पढ़िएगा, बिकॉज इससे आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। हाँ, हिंदी न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं, बट अगर आपको 2 फायदे लेने कि आपका करंट अफेयर्स भी तैयार हो जाए और आपका इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाए, तो यहां पर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए। इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं, एक प्रॉपर प्लान के साथ चलते हैं, तो आप 12 के साथ अपने एनडीए को भी मैनेज कर सकते हैं। अब एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन इशू, जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी है। कॉन्सेंट्रेशन इशू सिर्फ इसलिए आ रहा है बिकॉज यू आर नर्वस। अब बहुत नर्वस हो रहे हैं, प्रेशर फील कर रहे हैं। प्रेशर फील नहीं करना है, अपने आप पे भरोसा रखिए। जब भी आपको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूं, बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, आंखें बंद कीजिए और सिर्फ ये सोचिए कि मैंने शुरुआत कहां से करी थी और मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करने का फैसला क्यों लिया है। बिकॉज आपके लक्ष्य का जो वाय होता है ना, कि क्यों करना है, ये वो वाय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका वाय बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि मैं क्यों ज्वाइन करने वाला हूं, तो उसके बाद आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। बिकॉज आपके वाय से बड़ी फिर वो दूसरी चीज नहीं है ना, वो आपके लक्ष्य से बड़ी वो कोई चीज नहीं। तो प्रेशर में मत आइए, अपने आप पे भरोसा रखिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिएगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हैं, मेहनत करते जाते हैं, आपका कंसंट्रेशन भी स्ट्रांग होगा, आपका फोकस भी स्ट्रांग होगा और आपका अपने ऊपर एक आत्मविश्वास भी बढ़ता जाता है। आई होप आप सभी की बेटा तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन की। अभी भी अगर आपको कुछ प्रेशर फील होता है या ऐसा लगता है कि क्या मैं इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। अपने आप पे भरोसा रखो, अपने माता पिता पे भरोसा रखो, अपने भगवान पे भरोसा रखो और सबसे बड़ी बात, अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रखो। बिकॉज जितनी मेहनत आप कर रहे हो,
वही मेहनत आपको सफलता के पे ले जाती है। और बिलीव मी, अगर आप इसी तरीके से मेहनत करते रहते हैं, खुद पे भरोसा रखते हैं, तो एक दिन जरूर आप उस वर्दी को पहनेंगे और देश की रक्षा जरूर करेंगे। चलिए, मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।